अपने सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। मैंने बस अपने दादू नानी दादी नानू अपने पेरेंट्स इन लोगों से बस यही सीखा है कि कभी भी लाइफ में हार नहीं माननी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी कितना भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना आए, तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं हार माननी है। क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि यार जिनके पास चीज़ें नहीं है वो भी तो सरवाइव कर रहे हैं ना, जिनके पास कुछ नहीं है वो भी सरवाइव कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं, तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम क्यों नहीं सरवाइव कर सकते, तुम क्यों नेगेटिव जा रहे हो। तो बस वो वाला सीन हो जाता है कभी कभी। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब लोग कैसे हैं? मैं हूं आपकी मुस्कान जोशी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है मेरी मम्मा। और आज है टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे मम्मी। थैंक यू। सॉरी कल मैं आपको रूम का टूर नहीं करवा पाई बिकॉज हम आके ही सीधा देखा ही था। हम आए सीधे, मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। देन उसके बाद भूख भूख लगने लग गई कुछ देर बाद, तो फिर हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया और फिर रेस्ट आपको पता ही है। तो कोई नहीं, अभी आज जब हम फ्री हो जाएंगे उसके बाद रूम टूर करवाएंगे, ठीक है? तो एज आई प्रॉमिस कि मैं रूम का टूर करवाऊंगी, तो मैं अब रूम का टूर करवाती हूँ क्योंकि हम आकर सीधा सो गए थे तो रूम हालत में नहीं था टूर करवाने के। अब फाइनली हालत में है तो मैं रूम टूर करवाती हूँ। ओके, एक गाना है, रिश्तों के भी रूप बदलते ये हमारा रूम है। माता जी प्रणाम। माता जी बहुत बिजी है वो काम में। कुछ ऐसा सा रूम है। माता जी हाय तो बोल दो। शी इज वेरी बिजी। ये विंडो। चंडीगढ़ इतना ब्यूटीफुल क्यों है? क्यों? वाई? वॉशरूम भी दिखाना पड़ेगा क्या? इतना फोर्स कर रहे हो तो दिखाई देती हूँ। और ये मैं हूँ। कैसा लगा आपको मेरा रूम? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। हेलो ब्राउनी, गुड बॉय, कैसे हो? ये लाभावन का दोस्त। हेलो ब्राउनी। हाँ हाँ, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। अभी मैं हूँ चंडीगढ़ की स्ट्रीट्स पे। एक मिनट, आपको डिस्टर्ब ना हो, फ़ोन साइलेंट पे कर देती हूँ। लाइट का थोड़ा इशू रहेगा, आती जाती रहेगी लाइट्स। मैं थोड़ा वॉक पे आई थी, मूड अपना थोड़ा ठीक करने। लाइफ में ना सबसे गलतियाँ होती हैं, सबसे। मैं कुछ रिकॉर्ड करने के भी मूड में नहीं थी, बट मैंने अब मेरा मूड एकदम ठीक है, थोड़ा स्टेबल है, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड करूं। लाइफ में ना सबसे गलतियां होती हैं, उन गलतियों से इंसान सीखता है, और इंसान खुद से ही सीखता है जो भी सीखना होता है लाइफ में। बट कभी किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए, मैं बस इतना ही बोलूँगी। अगर किसी से कोई गलती हुई है तो उसको समझना चाहिए उस इंसान को, और उन गलतियों से सीखना चाहिए जो कि बंदा सीखता है। मैंने भी लाइफ में, मैं नहीं बोलूँगी कि मैंने कभी लाइफ में कुछ गलतियाँ नहीं की। मैंने लाइफ में बहुत गलतियाँ की हैं, बहुत ज़्यादा। और मैंने अपनी उन गलतियों से सीखा ही है, और वो गलतियाँ फिर मैंने कभी दोहराई नहीं है। मेरा ये है कि यार मैं इजीली ट्रस्ट कर लेती हूँ, लोगों की हेल्प कर देती हूँ, और वो चीज़ फिर मुझे ही उल्टी पड़ जाती है एट दी एंड। पता नहीं क्यों, अब उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। बट हाँ, उन गलतियों से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। और जब से मैंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट की है ना, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली, बहुत ज़्यादा। मैं अब
ज़्यादा किसी से इंटरेक्शन में रहती नहीं हूँ, सिर्फ अपना ये व्लॉग्स, एडिटिंग, इन सब में अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, तो थोड़ा ठीक रहता है। तो मेरा फिर कहीं ध्यान जाता भी नहीं है कि किसी के लिए कुछ मैं इतना फिर कुछ ऐसा कुछ सोचूं या कुछ भी। मैं बस यही कहूँगी कि पेरेंट्स को ना समझना चाहिए अपने बच्चों को। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है और वो ये भी कह रहा है कि हाँ मैं मानता हूँ या मानती हूँ मैं गलत हूँ, मैंने गलती की है, उन गलतियों से वो सीख रहा है, उसको समझो, उसको टाइम दो थोड़ा यार। बस यही कहना था। मेरा इतना ज़्यादा मूड ऑफ था आज, बहुत ज़्यादा मूड ऑफ था। हम लोग सो गए थे, उसके बाद थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेके मूड ऑफ हो गया मेरा। फिर मैं यहाँ वॉक पे आ गई हूँ। मुझे पता भी नहीं है मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ, बट ये है कि हाँ गेस्ट हाउस के आसपास ही हूँ कहीं। मुझे रास्ता, मैं इतना ज़्यादा गुस्से में थी कि मैं बस चलती चली गई। मैंने ये सोचा ही नहीं कि मैं वापस कैसे जाऊँगी, बट ठीक है पहुँच जाऊँगी, क्योंकि इतना तो साल हो गया चंडीगढ़ में, थोड़ा बहुत तो रास्ते याद हैं ही। बट सॉरी, वो मेरी मम्मा का कॉल आ गया कि बेटा वापस आ जाओ। तो कुछ चीज़ें हैं, मेरे एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, बट थैंक यू फॉर म्यूज़िक। जिसने भी म्यूज़िक बनाया इस दुनिया में, उस इंसान के लिए, क्योंकि म्यूज़िक थेरेपी इज़ बेस्ट। सच में लाइफ में कितनी भी बड़ी से बड़ी सिचुएशंस क्यों ना आ जाएं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि हाँ, मैं ऐसा सोचती हूँ कि यार अब क्या होगा, अब क्या करूँगी मैं। बहुत ज़्यादा कभी कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, बंदा डिमोटिवेट हो जाता है, मैं भी होती हूँ। बट टच वुड, मेरे पास एक, मैं प्लस पॉइंट बोलो क्या, मैंने किसी चीज़ को ऐसे पकड़ के नहीं बैठती। हो गया सो हो गया, आगे क्या करना है उस पर फोकस करते हैं। अब ये तो नहीं है ना कि मैं लाइफ में मतलब सब छोड़ छाड़ के बैठ जाऊँ एकदम, नहीं। गलतियाँ हुई हैं, उनको सुधारो, लाइफ में आगे बढ़ो। मैं किसी एक चीज़ को लेके नहीं बैठती। तो बस मेरा वही है। और थोड़ा मेरा मूड ऑफ हुआ, अपने आप को समझाया। पहले तो ये बोला कि यार, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुई जब मेरे को गुस्सा है कि यार क्या है ये लाइफ, क्यों है ये लाइफ, क्यों जी रहे हैं हम, बहुत सारे उल्टे सीधे ख्याल। बट देन खुद को समझाया, मुस्कान, इस दुनिया में आए हैं तो कुछ करना है ज़िंदगी में, कुछ डिफरेंट, कुछ ऐसा करना है कि यार एक दिन तुम्हारे पेरेंट्स बोलें कि नहीं यार, तुमने प्राउड फील करें तुम पर। बस ये आ जाता है मन में ख्याल, तो फिर सब ट्रैक पे आ जाता है। सब फिर लगता है कि नहीं, कुछ तो ऐसा लाइफ में करना है कि एट द एंड फिर पेरेंट्स प्राउड फील करें। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि जैसे अभी थोड़े बहुत भी लोग मुझे ऐसे याद रखते हैं ना कि अच्छा आप मुस्कान के पेरेंट्स हो, बस ऐसा ही आए मेरी लाइफ में, ज़िंदगी में ऐसा टाइम आए, आप लोग इतना प्यार दो मुझे, मेरे व्लॉग्स को, कि लोग फिर आप लोग कहो मेरे पेरेंट्स से कि आप मुस्कान के मम्मी पापा हो। हम उसके व्लॉग्स देखते हैं, वो इन छोटी छोटी चीज़ों से जो उन्हें खुशी मिलेगी ना, वो मेरे लिए वर्थ इट है। फिर उसके बाद मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स खुशी होंगे कि नहीं यार बच्चा कर रहा है, कुछ करना चाह रहा है लाइफ में। बस मैं यही चाहती हूँ अपनी लाइफ से, और कुछ नहीं चाहती। और लोगों के लिए नहीं, ख़ास करके एनिमल्स के लिए बस लाइफ में कुछ करना है, जो मैं करूँगी। अभी मैं स्टूडेंट वाला मेरा टाइम चल रहा है, तो मेरे से जितना बनता है मैं करती हूँ। बट जब कुछ अच्छा करने लग जाऊँगी, अर्निंग होने लग जाएगी, तब करना है। बस और यही है कि कभी हार नहीं माननी है, कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बुरा से बुरा क्यों ना हो जाए, हार नहीं माननी है। ये सोचना है कि औरों को देखना है कि औरों की ज़िंदगी में तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, वो कैसे हैंडल कर रहे हैं। मैं पहुंच चुकी हूँ, देखो बात करते करते इतनी जल्दी पहुंच गई, और जब निकली थी तब ऐसा लग रहा था इतनी दूर जा रही हूँ, बट अब मैं पहुँच चुकी हूँ। बट मैं यहाँ पूरा व्लॉग ये बात करके ही जाऊँगी आपसे। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार क्या है, क्यों है, बट फिर नहीं, अपने आप को इस लायक बनाना है कि पेरेंट्स प्राउडली बोलें कि नहीं यार, हमारी बेटी है, इसने कुछ किया है लाइफ में,
बहुत कुछ सुनने को मिलता है ज़िंदगी में, बहुत कुछ, बट जो कोई इंसान अच्छा समझा रहा है उसको सुनो, जो कोई इंसान नेगेटिव तुम्हारे बारे में बोल रहा है उसको इधर से सुनो और इधर से निकाल दो, दिमाग पे नहीं लेना है। कभी कभी मेरे अंदर ये दिक्कत है कि मैं दिमाग पे ले लेती हूँ और फिर मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ और कई बार डिप्रेस भी हो जाती हूँ, जैसे अभी को हुआ। बट ठीक है, लाइफ है, इन्हीं चीज़ों से इंसान सीखता है। बट मुझे आई थिंक आधा घंटा या 1 घंटा लगा होगा, मैंने अच्छे से सोचा, चलती गई, गाने सुने, अपने आप को थोड़ा थोड़ा फ्रेश फील किया गाने सुन सुन के। फिर मैं सोचा अब मैं आप लोगों को लगेगा ज्ञान दे रही है या कुछ भी, मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि बहुत कुछ ऐसा लाइफ में होता है कई बार कि हम चाह कर भी उसको चेंज नहीं कर सकते, बट हम उनसे एटलीस्ट सीख सकते हैं। मैंने सीखा है और अभी भी मैं सीखती जा रही हूँ। लाइफ में आगे भी बहुत कुछ होगा, जो चीज़ें होंगी और उनसे मुझे सीखना होगा, क्योंकि सबकी लाइफ ऐसे हर टाइम ट्रैक पे नहीं रहती है, कभी कभी ट्रैक से डगमगा जाती है और अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं। और कभी हार नहीं मानी है ज़िंदगी में, कभी भी नहीं। मैंने बस अपने सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। मैंने बस अपने दादू नानी दादी नानू अपने पेरेंट्स इन लोगों से बस यही सीखा है कि कभी भी लाइफ में हार नहीं माननी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी, कितना भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना आए तुम्हारी लाइफ में, कभी नहीं हार माननी है। क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि यार जिनके पास चीज़ें नहीं है वो भी तो सरवाइव कर रहे हैं ना, जिनके पास कुछ नहीं है वो भी सरवाइव कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं, तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम क्यों नहीं सरवाइव कर सकते, तुम क्यों नेगेटिव जा रहे हो। तो बस वो वाला सीन हो जाता है कभी कभी। मैं ऐसे व्लॉग्स में मैंने ऐसे कभी मैं डाले नहीं हैं ऐसे व्लॉग्स, ना कभी मैं ऐसे व्लॉग्स में आई हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ या कोई बात हो, बट ऐसे ही आज मन किया रैंडमली, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ और शायद इसके थ्रू मैं अपने लोगों से भी शेयर करूँ कि यार सबकी लाइफ ईजी नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि तुम बड़े हो, तुमने लाइफ में बहुत कुछ फेस किया कि तो सिर्फ तुम्हारी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स हैं, चीज़ें हैं। जो छोटे होते हैं उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चीज़ें होती हैं जो वो कई बार उनको नहीं संभाल पाते हैं, बट उनको करते हैं मैनेज अपने हिसाब से, अपनी गलतियों से, अपनी चीज़ों से सीखते हैं। वो होता है ऐसा कई बार। आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, अपने ड्रीम्स पूरे कर रही हूँ, तो अपने पेरेंट्स, अपने दादा दादी नाना नानी की वजह से, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से, जो कुछ भी हूँ। और उनको मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। बट कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं हम चाह के भी चेंज नहीं कर सकते, बट वो हो जाती हैं। बट उनसे ये है कि हम सीखें। लोग इस वक्त मेरा इतना ज़्यादा मूड कहीं और है कि लोग अगर ऐसे देख के भी निकल रहे हैं तो मैं इतना ध्यान नहीं दे रही हूँ। बट कभी भी मैं यही सजेस्ट करूँ, कभी लाइफ में हार नहीं माननी है, कभी भी नहीं। ये सोचना है कि यार कुछ भी अगर दिमाग में ऐसा गलत भी आता है ना कि यार क्यों जी रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, सिर्फ अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपने दादा दादी नाना नानी के बारे में सोचना है, आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, बहुत ज़्यादा। और अपना कटवाना नहीं है कभी ज़िंदगी में लोगों से। खड़े शब्दों में बोल रही हूँ मैं, कभी नहीं कटवाना लोगों के लिए, कभी भी नहीं। वो लोग कौन है, आते हैं काट के चले जाते हैं, उनको लेके तुम रोते रहो, बैठे रहो। ये मत सोचना कि ऐसा किसी ने ऐसा मेरा मतलब कोई लड़के वड़के ने ऐसा कुछ दिल विल तोड़ दिया है, कुछ हो गया है, ऐसी ये सब चीज़ें नहीं हुई है। तो कुछ ऐसा चीज़ें हुई हैं लाइफ में कि एक्सेप्ट नहीं कर पाता बंदा, समझ नहीं आता उसको कि क्या क्या रिएक्ट करे, क्या करे, कैसे मैनेज करे। सब कुछ होता है कभी कभी लाइफ में, इट्स नॉर्मल। तो जब भी ऐसा मूड ऑफ हो, एयरफोन्स लो, फ़ोन लो, शूज़ पहनो और निकल जाओ एक लंबी सी वॉक पे। और अच्छे अच्छे मोटिवेटेड सॉन्ग्स सुनो, अच्छे सॉन्ग सुनो, ये नहीं देवदास टाइप सॉन्ग सुनो, उससे आप और डिप्रेस्ड हो गए और ज़्यादा, जो कि मैं पहले ऐसे यही करती थी। और दुख भरे रोने धोने टाइप सॉन्ग सुनती थी कि और डिप्रेस्ड हो जाती थी। कोई मोटिवेशन नहीं मिलती उससे। अच्छे मोटिवेटेड सॉन्ग सुनो, बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ोगे सीरियसली। और मूड यूँ चुटकियों में आपका मूड ठीक होगा।
जो कि मेरा हुआ है अब, और मैं इस लायक हो गई कि मैं हाँ ये रिकॉर्ड कर पा रही हूँ व्लॉग के लिए। मतलब मैं कितना भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, मैं बस थोड़े बहुत गाने सुन लूँ, फिर मैं थोड़ा बेटर फील करती हूँ। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। मम्मी के कॉल पे कॉल आ रहे हैं, कहाँ हो? ऑफिस की बात है, इतनी रात हो गई, अब मैं यहाँ बाहर हूँ क्योंकि मेरा मूड बहुत ज़्यादा, कई जब मेरा मूड ऑफ होता है ना, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा अकेले रहूँ, बिकॉज़ गुस्से में इंसान कई बार ऐसी चीज़ें बोल जाता है जो वो मीन भी नहीं करता और बोल जाता है, और जो उसको नहीं बोलना चाहिए। इसलिए मैं अकेले निकल जाती हूँ, अपने आप को टाइम देती हूँ, म्यूज़िक सुनती हूँ और फिर बेटर फील करती हूँ। आ चुकी हूँ मैं, इतनी जल्दी गेस्ट हाउस आ गई ना, जिसकी कोई हद नहीं है। आप लोगों को भी मैं यही समझाऊंगी, कभी भी लाइफ में ना अपने आप को अकेला मत समझना, कभी भी नहीं। कोई, तुम ये सोचो ना, हमारे पास कोई नहीं है बात करने के लिए, कोई नहीं है सुनने के लिए, है ना भगवान, ऊपर वाला है, वो सुन रहा है तुम्हारे लिए, करेगा वो। किसी से एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल ही मत रखना, ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस रखना लाइफ में किसी से, ज़ीरो। कोई, मुझे ये है कि अगर किसी इंसान को प्यार चाहिए ना, प्यार बांटो। किनको? एनिमल्स को, जिनको ज़रूरत है। मैं तो यही करती हूँ। मेरे कोई अगर ये मेरा बोलो, मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे एनिमल्स है। जैसे कि ये है, इससे मिलवाती हूँ मैं, वैसे कैसे पहुँच चुकी हूँ, बट आप भी मैंने मिलवाया था। ये देखो, एक बार में आ गया बेचारा, एक बार में क्या चाहिए इसको? थोड़ा सा प्यार, ये तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेगा, क्या चाहता है? थोड़ा सा प्यार बस, और कुछ भी नहीं। बेस्ट थेरेपी है म्यूज़िक सुनना और एनिमल्स, बस। हेलो ब्राउनू, हेलो मेरा बच्चू। थैंक यू मेरा आपने ये थोड़ा सा सुनना दुखड़ा टाइप, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मैं ये व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। रूम आ चुकी हूँ और अब मैं सोने जा रही हूँ, बिकॉज कल मुझे जाना है बहुत सारी जगह काम से। तो बी पॉजिटिव हमेशा, कभी डिमोटिवेट कभी फील मत करना, कभी भी नहीं। मोटिवेशन वीडियोस देख सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो अच्छे अच्छे। बी पॉजिटिव, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, एनिमल्स से प्यार करना, और गुड नाइट, टेक केयर। और प्लीज़ अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना अपने अपने एक्सपीरियंसेस, आपके साथ कैसा क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ में, जिसमें आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट रहते हो, और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करते हो, अपनी अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हो आप। और सब्सक्राइब कर देना अगर दिल करे तो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।